अगर आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए हर महीने एसआईपी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, 2 साल से या 3 साल से, बट जब अपने पोर्टफोलियो को आप ओपन करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में केवल 300 रुपए का प्रॉफिट, 200 रुपए का प्रॉफिट या 500 रुपए का प्रॉफिट दिखता है, या बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो अभी भी लॉस में चल रहा है। ये कैसा मजाक हो रहा है आपके साथ अभी के टाइम में? और जब ये मजाक हो रहा होता है ना, तब आपके माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा होता है कि क्या एसआईपी बंद कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में चल रहा होता है कि जब 3 साल से मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, 3 साल से, और हर महीने में 5,000 रुपए, 10,000 रुपए डाले जा रहा हूं, बट अभी तक मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है और इस टाइम पे ये सवाल बहुत ही कॉमन होता है कि क्या म्यूचुअल फंड एसआईपी को बंद करके कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपके माइंड में सवाल पहले आ चुका है या अभी के टाइम में सवाल ये घूम रहा है कि क्या एसआईपी को बंद कर देना चाहिए, तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सच्चाई बताने वाला हूं कि 2025 मार्केट में एसआईपी के साथ कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। स्वागत है आपका इस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। इस पूरे वीडियो को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट होने वाला है कि एसआईपी क्या है और एसआईपी क्या नहीं है। दूसरा पार्ट हमारा होने वाला है कि 2025 में एसआईपी क्यों फेल हो रहा है अभी के टाइम में, एंड तीसरा पार्ट है कि 2025 के अंदर कैसे आप बेहतर तरीके से अपने एसआईपी को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एसआईपी के साथ। अब देखिए, जो एसआईपी होता है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक होता है। ये कोई मैजिकल रिटर्न वाला बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया और कल से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत सारे लोग यही उम्मीद लगा के आते हैं कि मैं हर महीना पैसा इन्वेस्ट करूंगा और अगले साल में गाड़ी खरीद लूंगा, अगले साल में घर खरीद लूंगा। ये लोग उम्मीद लगा के आते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम सुन के आपको समझ में आ गया है कि सिस्टमेटिक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना पड़ता है, यानी कि यहां पे आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। सिस्टम वाइज पैसा इन्वेस्ट करना होता है और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एसआईपी बनाने का केवल एक ही मकसद है कि आप लंबे टाइम तक डिसिप्लिन हो पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सारा का सारा लमसम उठा के डाल देंगे और एक दिन जब मार्केट नीचे गिरेगा तो सारा पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए एसआईपी को क्रिएट किया गया था कि आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट बचा के एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाए। तो अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो मैं हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करने वाला हूं और मैं केवल 2 साल तक एसआईपी करूंगा, यानी कि मैक्सिमम लोग 2 से लेकर 3 साल तक ही एसआईपी कर पाते हैं, उसके बाद पैसे को निकाल लेते हैं। तो मैं भी केवल 2 साल तक एसआईपी करने वाला हूं, 5,000 रुपए हर महीने, और मेरे को मान के चलता हूं कि 12% का रिटर्न मिलने वाला है। तो मेरा जो वेल्थ गेन होने वाला है वो केवल 16,000 रुपए होने वाला है, एंड जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लगभग 1,20,000 रुपए है। यानी कि 1,20,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया और प्रॉफिट मेरे को केवल 16,000 रुपए हुआ है। और गलती से अगर मेरा म्यूचुअल फंड माइनस में रिटर्न देता है तो हो सकता है इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम हो जाए, 1,20,000 से घट के हो जाए 1,15,000 या 1,10,000। अब मान के चलते मेरा दिमाग घुमा और मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मेरे को 2 साल से नहीं, अगले 10 साल के लिए मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैंने अपने पीरियड को बढ़ा दिया, एसआईपी पीरियड को बढ़ा दिया और 10 साल कर दिया। अब 10 साल तक जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो मेरे को वेल्थ गेन हुआ लगभग 5,61,000 रुपए की। यानी कि जो आपका रिटर्न है ना, ये जो आपका रिटर्न वाला पोर्शन है, ये रिटर्न वाला पोर्शन लगभग बराबर हो चुका है इन्वेस्टेड अमाउंट के। इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा 6 लाख रुपए और मेरे को प्रॉफिट हो चुका है 5,61,000 का। अब मेरा और दिमाग घुमा और मेरे को और मजा आने लगा। मैं सोचता हूं कि मैं और 5 साल तक पैसे को बढ़ा देता हूं, तो मैं 10 साल से बढ़ा के अब यहां पे मान के चलता हूं मैं 15 साल कर देता हूं। तो मैं 15 साल यहां पे कर दिया है और 15 साल के बाद अब मेरा प्रॉफिट हो चुका है 16,22,000 रुपए। यानी कि अब मेरा जो रिटर्न वाला पोर्शन है ये ज्यादा हो चुका है इन्वेस्टेड अमाउंट से। इन्वेस्ट मैंने 9 लाख रुपए किया है अगले 15 साल के अंदर में, बट मेरे को प्रॉफिट 16 लाख रुपए का हो चुका है। वहीं अगर सोचा मैंने 5 साल तक और बढ़ा देता हूं और 15 साल से मैंने बढ़ा के यहां पे 20 साल कर दिया है। अब 20 साल के बाद आप देखिए लगभग 37,95,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है और मैंने पैसा केवल 12 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया है। अब जो ये रिटर्न वाला पोर्शन है ये बहुत ज्यादा हो चुका है, ये डोमिनेट कर रहा है और इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इससे ही अंदाजा लग रहा है कि एसआईपी करने का क्या फायदा होता है। तो ये कैलकुलेशन देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि एसआईपी 2 साल के लिए नहीं होता है। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ये 7 साल का भी प्रोसेस हो सकता है, ये अगले 20 साल का भी प्रोसेस हो सकता है, बट मैक्सिमम लोग 18 महीने तक पैसा इन्वेस्ट करके 18 महीने के बाद इनपेशेंट हो जाते हैं और उसके बाद अपने एसआईपी को सेल करके बाहर निकल जाते हैं, जो कि यहीं से इन्वेस्टर की हारने की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट के बारे में कि 2025 के अंदर एसआईपी फेल क्यों हो रहा है। इसके पीछे के मैं आपको 3 रीजन बताने वाला हूं, 3 मेजर रीजन। हो सकता है ये 3 गलतियां आप भी कर रहे हो। सबसे पहला रीजन है रॉन्ग फंड इक्वल टू रॉन्ग एसआईपी। अब मान के चलते हैं कि आपने किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पिछले साल एसआईपी स्टार्ट किया था
और आपने एक साल तक खूब मजे से पैसा इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, ये सोच के कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मेरे को बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है। बट एक साल के बाद क्या होता है कि वो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया था एक साल पहले, वो आपको निगेटिव रिटर्न देता है एक साल के बाद। मतलब अब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी माइनस में चला जाता है। अब यहीं पे मैक्सिमम इन्वेस्टर उस स्मॉल कैप को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये फंड एक साल के लिए बना ही नहीं हुआ था। स्मॉल कैप का साइकिल 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होता है। मतलब कम से कम आपको 7 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करना ही है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, कुछ भी हो जाए। हो सकता है 5 साल तक आपको निगेटिव रिटर्न मिले, बट आपको कम से कम 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। 7 साल के बाद आपको स्मॉल कैप का पोटेंशियल देखना स्टार्ट होता है। 7 साल के बाद आपको दिखता है कि हाँ, मैंने सही डिसीजन लिया था स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके। बट अगर आप 1 साल 2 साल तक स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप कभी रिटर्न बना ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपने गलत फंड को चूज किया था और गलत फंड की वजह से आप एसआईपी को कंप्लीट नहीं कर पाए। या तो आप रिस्की इन्वेस्टर नहीं थे, या तो आपके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बना ही नहीं हुआ था, या तो आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट इन्वेस्टर हैं। दूसरा रीजन है हाई वैल्यूएशन एंट्री। अब देखिए क्या हुआ है कि 2023 के एंड में ना मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था। इंडियन स्टॉक मार्केट 2023 के एंड में अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा था और उस टाइम पे मैक्सिमम इन्वेस्टर एंट्री किए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं। अभी के टाइम में क्या हुआ है, 2025 का जून महीना बीत चुका है और अभी तक बहुत सारे इन्वेस्टर को, जो लोग 2023 के एंड में या 2024 के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं, अभी तक उनका पोर्टफोलियो माइनस में चल रहा है या उनको ना के बराबर रिटर्न मिला है। अब इसका नतीजा क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग अभी के टाइम में डिप्रेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर चुके हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने एंट्री कब लिया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी के टाइम में आपने एंट्री लिया था जब मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा था, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब मार्केट नीचे गिरेगा, जब वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, और जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको ना के बराबर या नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, जो कि अभी के टाइम में आपको मिल रहा है। इस टाइम पे करना क्या चाहिए आपको, इस टाइम पे आपको होल्ड करना चाहिए। इस टाइम पे आपको सेल करके बाहर नहीं निकलना है कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको होल्ड करने का टाइम है। जब आप होल्ड करते हैं ना इस टाइम को, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक आप होल्ड करते हैं, उसके बाद जो आपका लॉस है ना वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मार्केट अब दोबारा ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने हाई वैल्यूएशन वाले मार्केट में एंट्री किया है तो अभी के टाइम में आपको लॉस हो रहा होगा, बट इस टाइम पे आपको होल्ड करना चाहिए, बेच के बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए, जो कि 2025 के अंदर मैक्सिमम लोग ये गलती कर रहे हैं। एंड जो तीसरा रीजन है, नो पेशेंस ओनली एक्सपेक्टेशन। अब देखिए क्या हो चुका है अभी के टाइम में ना, कि आपको रोज प्रॉफिट देखने की आदत लग चुकी है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड प्रॉफिट को रोज देख रहे होते हैं, हर महीने देख रहे होते हैं, यार इस महीने ना मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ है, ये आज मेरा इतना लॉस हो गया। अब वो बेचारा बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब वो सोचता है कि मेरे को हर महीने 500 रुपए का तो प्रॉफिट हो ही जाएगा, बट जब प्रॉफिट नहीं होता है तो डीमोटिवेट होकर फंड को बेच के बाहर निकल जाता है, एसआईपी को बंद कर देता है। ये आपको बंद करना पड़ेगा। आपको फंड से एक्सपेक्टेशन लगाना बंद करना पड़ेगा, मार्केट से आपको एक्सपेक्टेशन लगाना बंद करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज बंद कर दिया, अगर आपने एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दिया, तो आपकी एसआईपी इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी और आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आप रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट नहीं मिलता है एसआईपी के अंदर में, लंबे टाइम में रिटर्न मिलता है। क्योंकि एसआईपी में आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, कंपाउंडिंग दिखती है लंबे टाइम में, और वो कंपाउंडिंग बहुत ही छुपी हुई होती है। वो कंपाउंडिंग दिखती है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। जब आप पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं ना, तब आपको दिखता है कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। हर एक साल में आपका पैसा डबल होना स्टार्ट हो जाएगा 15 साल 20 साल के बाद। बट अभी के टाइम में वो बिल्कुल छुपी हुई होती है और वो आपको कभी दिख ही नहीं पाती है शॉर्ट टर्म में, इसीलिए आप पैसे को निकाल लेते हैं। एंड इस वीडियो का तीसरा पार्ट है कि 2025 के अंदर में सही तरीका क्या है एसआईपी करने का। सबसे पहला पॉइंट है फंड सिलेक्शन। अब देखिए फंड सिलेक्शन अभी के टाइम में किंग हो चुका है, क्योंकि अगर आपने अच्छे फंड को ही नहीं सिलेक्ट किया है तो आप कभी भी एसआईपी को कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है पहले एपिसोड के अंदर में। अगर आपने पहले एपिसोड को वॉच नहीं किया है तो उसको जरूर वॉच करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उस एपिसोड के अंदर मैंने आपको यह बताया कि कैसे आप 2 फंड को लेके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उस 2 फंड का नाम जानना है तो आपको पहले एपिसोड को वॉच करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है ना कि आज के टाइम में लोग फंड सिलेक्शन के नाम पे पता नहीं कितने फंड लेके बैठे होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। देखिए 2025 के अंदर में ना फंड आपको अपने गोल के बेसिस पे, यानी कि अपने टाइम हॉरिजन के बेसिस पे सेलेक्ट करना है। ये देख के फंड नहीं उठाना है कि उसने क्या बता दिया, उस यूट्यूबर ने क्या बोल दिया तो मैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या इस साल के अंदर में कौन सा ट्रेंडिंग फंड है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और यही कर करके लोग अपने पोर्टफोलियो में 10 म्यूचुअल फंड, 15, 20 म्यूचुअल फंड लेके बैठे होते हैं। ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने गोल के हिसाब से फंड चूज करना है। अगर आपका गोल अगले 7 साल से लेकर 10 साल के बीच में, तो आप चले जाइए मिड कैप के अंदर, चले जाइए फ्लेक्सी कैप के अंदर। अगर आपका गोल 15 साल का है, 20 साल का है, तो स्मॉल कैप चूज करिए, मिड कैप चूज करिए, या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप को भी चूज कर सकते हैं।
हैं, या आप मल्टी एसेट में जाना चाहते हैं, अगर आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप मल्टी एसेट में जा सकते हैं, अगर आप कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इंडेक्स फंड में चले जाइए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में चले जाइए। तो ऐसे करके आपको फंड चूज करना है। ये देख के फंड चूज नहीं करना है कि अभी के टाइम में ट्रेंडिंग में कौन सा फंड चल रहा है। हो सकता है एक साल तक वो फंड ट्रेंडिंग में चले, अगले साल से सबसे नीचे आ जाए। दूसरा पॉइंट है स्टेप अप एसआईपी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक अच्छे फंड को चूज कर लिया अपने गोल के हिसाब से और आपने एसआईपी को स्टार्ट कर दिया है, तो आपको हर साल अपने एसआईपी को कम से कम 10% या 7% के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप स्टेप अप एसआईपी नहीं करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि इन्फ्लेशन आपके रिटर्न को बहुत ज्यादा खा जाएगा, यानी कि महंगाई आपके रिटर्न को बहुत ज्यादा खा जाएगी। इसीलिए आप जितने से भी एसआईपी करते हैं, 2000 रुपए से, 5000 रुपए से, 10,000 रुपए से, हर साल उसको कम से कम 7 से लेकर 10% से बढ़ाते रहना है, जो कि आपके वेल्थ क्रिएशन में एसआईपी वाले प्रोसेस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। एंड जो तीसरा पॉइंट है कि आपको पिछले 1-2 साल के रिटर्न को बिल्कुल ही इग्नोर करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम लोग क्या देख रहे होते हैं, सीएजीआर देख रहे होते हैं। सीएजीआर के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। अगर आप एसआईपी को स्टार्ट कर चुके हैं, आपको एक्सआईआरआर के ऊपर फोकस करना है, यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। यही आपके एसआईपी के रियल रिटर्न को बताता है। और पिछले 1-2 साल का जितना भी एक्सआईआरआर है उसको बिल्कुल भी देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो 1-2 साल का रिटर्न होता है ना, वो डिफाइन नहीं करता उस फंड का फ्यूचर। आपको कम से कम 5 साल का, 10 साल का रिटर्न देखना चाहिए कि पिछले 5 साल के अंदर में, 10 साल के अंदर में उस फंड ने कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है। तो आज के बाद आपको ध्यान देना है, कभी भी आपको एक्सआईआरआर चेक करना है अगर आप एसआईपी कर रहे हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जो कि हर एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआईपी जो होता है ना, ये कमिटमेंट होता है, और कमिटमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा पेशेंस। अगर हम पेशेंस नहीं रखते हैं तो हम कितना भी कमिटमेंट की बातें कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। एसआईपी तभी काम करेगा जब आप एक राइट फंड को चूज करेंगे, उसको लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे और रिटर्न को चेंज करना बंद कर देंगे, तो आपको एसआईपी के अंदर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने एसआईपी को सेल कभी नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। क्या आपने कभी एसआईपी बंद करने के बारे में सोचा है? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई होप आपको एपिसोड 2 पसंद आया होगा। अगर आपने पहले एपिसोड को वॉच नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस एपिसोड को जरूर वॉच करिएगा। वो एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।